हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी की कमी किस वजह से होती है और उस पर क्या उपाय कर सकते हैं। विटामिन डी जो है वो एक फैट सोल्युबल विटामिन है। हमारी जीवन शैली में हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो घर में एसी में बैठे ऐसे जाता है, जिस वजह से लगभग 50% जनसंख्या जो है वो विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है और इसकी आपूर्ति आहार और सूरज की किरणों से हो सकती है। लेकिन ऐसे कई कारण होते हैं इस वजह से इसकी पूर्ति हो नहीं सकती, जिसमें मॉडर्न लाइफस्टाइल और गरीबी ये दो मुख्य कारण होते हैं। आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर विटामिन डी की कमी होने की रीजंस क्या होते हैं। तो पहला तो रीज़न ये होता है कि शुद्ध शाकाहारी होना। पशु आधारित आहार जो होता है वो विटामिन डी से रिच होता है, जो कि हमें विटामिन डी की कमी को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं वो मछली का तेल, फोर्टिफाइड मिल्क जो होता है वो और उसके साथ ही मटन, इन पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं वो विटामिन डी से रिच होते हैं। उस वजह से शुद्ध शाकाहारी लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। दूसरा रीज़न है आहार में विटामिन डी अधिक ना खा पाना। कुछ कारणों के कारण कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म विटामिन डी के स्रोतों को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में धीरे धीरे विटामिन डी की कमी होने लगती है। तीसरा रीज़न है हमेशा धूप से दूर रहना। बहुत ज़्यादा समय धूप में रहने से बहुत सारी त्वचा की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत ही कम धूप में जाने से भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसलिए हर रोज़ सवेरे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अगर हम सवेरे की धूप में जाते हैं तो उससे हमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। चौथा कारण है गहरी रंगत की त्वचा होना। अगर आपका स्किन कलर डार्क है तो विटामिन डी की कमी का जोखिम बढ़ सकता है। पिगमेंट मेलानिन सूरज के संपर्क में आने से विटामिन डी बनाने की त्वचा की क्षमता को कम कर देता है। कुछ अध्ययनों में ऐसा दावा किया गया है कि गहरे रंगत वाले त्वचा के बड़े वयस्क लोगों में विटामिन डी की कमी जो है उसका जोखिम ज़्यादा बढ़ जाता है। पांचवा कारण है किडनी का सही से कार्य न कर पाना। बढ़ती उम्र के साथ शरीर के अलग अलग अंगों के कार्य करने की क्षमता में भी फर्क आता है और वो धीरे धीरे उसका यानी हमारे जो ऑर्गन्स है उनका कार्य करने की क्षमता है वो कम होने लगती है। इसी तरह किडनी विटामिन डी को उसके सक्रिय रूप में परावर्तित करने में कम सक्षम होती है, जिस वजह से भी विटामिन डी की कमी का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन डी की कमी के कुछ लक्षण इस तरह होते हैं कि बार बार बीमार पड़ना, बहुत ज़्यादा थकान होना, उसके साथ ही सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पीठ दर्द होना और थकान महसूस होना और एक डिप्रेशन जैसे महसूस करना, ज़्यादा कमजोरी आना, बाल झड़ना, ये सभी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी को कम करने के लिए विटामिन डी युक्त पदार्थ जो है उनके उच्च स्रोतों को अपने डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। तो इसमें सबसे बेहतर विटामिन डी का स्रोत जो है वो है सूरज की किरणें, और वो हमें तो फ्री में ही मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपका थोड़ा सा टाइम निकालना है, खुद के लिए टाइम देना है और सवेरे की धूप में जाना है। आधा घंटा अगर आप देते हैं तो उससे आपको अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। इसके साथ ही अपने डाइट में दूध और दूध के पदार्थ को शामिल करें, फल, सब्जियां, अनाज, इनको भी अपनी डाइट में लें और स्प्राउट्स जो रहते हैं, स्प्राउटेड मूंग, मटकी वगैरह जो रहती है उनको भी अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप इन सभी पदार्थों को अपनी आहार में शामिल करते हैं तो इनसे आपको विटामिन डी की कमी जो है वो महसूस नहीं होगी और जो भी आपको तकलीफें होती है विटामिन डी की कमी से
वो भी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। तो इस बारे में आप ज़रूर सोचें। और यानी मैंने जो भी बताया इन चीज़ों को फॉलो करने का यानी फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको एक हेल्दी बॉडी मिल सकती है। अगर सिंपल थिंग्स हम फॉलो करते हैं तो ये सिंपल जो चीज़ें हैं वही हमें मुश्किल लगती है, तो ऐसा नहीं है। सिंपल चीज़ों को ही अगर हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों से निजात मिल सकती है। तो ऐसा ज़रूर करें। और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।